इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 5.1 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, क्या निम्नलिखित एपी है? यदि एपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। 0, ऋण 4, ऋण 8, ऋण 12। इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, दिया है 0, ऋण 4, ऋण 8, ऋण 12। 0 इसका प्रथम पद होगा तो इसे हम A1 लिख देते हैं। ऋण 4 इसका दूसरा पद होगा तो इसे हम A2 लिख देते हैं। ऋण 8 इसका तीसरा पद होगा तो इसे हम A3 लिख देते हैं। और ऋण 12 इसका चौथा पद होगा तो इसे हम A4 लिख देते हैं। अब इसके बाद प्रश्न में पूछा गया है कि क्या निम्नलिखित एपी है, तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम D1 का मान निकालते हैं। D1 क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। तो दूसरा पद है A2, ऋण 4 है। इसके बाद ऋण और प्रथम पद ये है 0, तो ऋण 4 ऋण 0 ऋण 4 होता है। D1 का मान ऋण 4 आ गया। अब इसके बाद हम D2 का मान ज्ञात करते हैं। ये होता है A3 ऋण A2। ये यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देते हैं। तो तीसरा पद ऋण 8 है, ऋण और दूसरा पद ऋण 4 है। ये होगा ऋण 8 प्लस 4। अब ऋण 8 प्लस 4 ऋण 4 होता है। D2 का मान भी ऋण 4 आ गया। अब इसके बाद हम D3 का मान निकालते हैं। D3 क्या होता है? A4 ऋण A3 में यानी चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देते हैं। तो चौथा पद है ऋण 12, इसके बाद ऋण और तीसरा पद है ऋण 8। ऋण 12 प्लस 8 होगा ये। ऋण 12 प्लस 8 ऋण 4 होगा। तो D3 का मान भी 4 आ गया, ऋण 4 आ गया। अब हम इसको लिख देते हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3 है। अतः जो हमें दिया गया था 0, ऋण 4, ऋण 8, ऋण 12, ये एपी है तथा इसका सारवांतर ऋण 4 है। अब प्रश्न में दिया गया है कि यदि एपी है तो इनके इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। तो सर्वांतर तो हमने लिख दिया, अब इनके तीन और पद ज्ञात करेंगे। 4 पद तो हमें प्रश्न में दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसके बाद हम 5वां, 6वां और 7वां पद और ज्ञात करेंगे। तो 5वां पद A5 लिखते हैं इसको। ये क्या होगा? A4 प्लस D, यानी चौथे पद में सर्वांतर को जोड़ देंगे। तो चौथा पद है ऋण 12 प्लस और इसके बाद सर्वांतर ऋण 4 है। तो ये क्या होगा? ऋण 12 और ऋण 4, ये होगा ऋण 16। अब इसके बाद हम 6वां पद ज्ञात करते हैं। इसे A6 लिखते हैं। ये क्या होगा? A5, यानी 5वें पद में हम सर्वांतर जोड़ देंगे तो 6वां पद निकलेगा। तो A5 ये हमने ऋण 16 निकाला प्लस D यानी सर्वांतर ये है ऋण 4। ऋण 16 ऋण 4 ये होगा ऋण 20। अब A7 निकालेंगे। इसको A6 में सर्वांतर जोड़ देंगे, यानी 6वें पद में सर्वांतर D जोड़ देंगे तो A7 प्राप्त होगा। तो 6वां पद हमने ऋण 20 निकाला था प्लस D यानी सर्वांतर ऋण 4 है। तो ऋण 20 ऋण 4 तो ये होगा ऋण 24। A7 का मान ऋण 24 यानी 7वां पद ऋण 24। तो हमने अगले तीन और पद ये निकाल दिए। अब हम इनको उत्तर में लिख देते हैं। ये हमने उत्तर में लिख दिया। 0, ऋण 4, ऋण 8, ऋण 12 एपी है। इसका सारवांतर ऋण 4 है तथा इसके अगले तीन पद ऋण 16, ऋण 20, ऋण 24 है।